राम राम मित्रों, धर्म का अर्थ क्या होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? नहीं। तो फिर धर्म का क्या मतलब है? पूजा पाठ करना? हाँ, ये भी धर्म है, लेकिन केवल यही धर्म नहीं है। तो फिर धर्म का पूर्ण अर्थ क्या है? इसे अच्छे से समझिए। देखिए, धर्म एक बहुत ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में। यदि आप इसे अच्छे से समझ आते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वो कैसे, समझिए। तो फिर धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य युक्त कार्यों को करना, यानी कि जो कर्म करने योग्य है और यदि वो कर्म करने से समाज में सबकी भलाई होती है और इस प्रकृति में संतुलन बनी रहती है, तो इसे ही धर्म कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, जल का धर्म है कि वो औरों की प्यास बुझाए और उससे ऊर्जा प्रदान करे। यदि जल अपना धर्म भूल जाती है, यानी कि औरों की प्यास नहीं बुझाती है और ऊर्जा देना बंद कर देती है, तो इससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगी। फिर ऐसे ही सूर्य का धर्म है कि वो निस्वार्थ प्रकाश प्रदान करे और ताप प्रदान करे। यदि सूर्य ऐसा नहीं करता है और अपने धर्म को भूल जाता है और सही से प्रकाश नहीं देता है, तो फिर इससे भी प्रकृति में असंतुलन आ जाएगी। तो ठीक प्रकार बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य के लिए धर्म ही होगा कि जो कर्म मनुष्य के लिए करने योग्य है। क्योंकि आहार, निद्रा, भय और संभोग तो पशु भी करते हैं, लेकिन केवल धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य और पशुओं में भेद करती है और मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। यानी कि कौन सा कार्य करने योग्य है, ये मनुष्य ही समझ सकता है, कोई पशु नहीं। इसलिए मनुष्य के जीवन में धर्म का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, एक डॉक्टर का धर्म है कि वो ईमानदारी से मरीजों का इलाज करे। यदि डॉक्टर ईमानदारी से इलाज नहीं करता है, तो इससे हॉस्पिटल में असंतुलन पैदा हो जाएगी और इससे समाज में भी असंतुलन फैलेगी। जैसे कि फैक्ट्री के एक वर्कर का काम है कि वो फैक्ट्री में सही से काम करे। यदि कोई वर्कर फैक्ट्री में सही से काम नहीं करता है, तो इससे पूरी फैक्ट्री में असंतुलन पैदा हो जाएगी। वैसे एक शिक्षक का काम है कि वो निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से स्टूडेंट्स को शिक्षा दे। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को सही शिक्षा ना दे, तो इससे वो विद्यार्थी जब बड़े होंगे तो वो समाज में असंतुलन पैदा करेंगे। वैसे ही ठीक माता पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे। यदि माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते हैं, तो फिर यही माता पिता के कारण समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब वे बच्चे, जिन्हें बचपन में उनके माता पिता ने सही संस्कार नहीं दिया, जब वे बड़े हो जाएंगे तो वो समाज में असंतुलन पैदा करेंगे। कौन सा कार्य करने योग्य है, कैसे करना है, इनकी उन्हें अच्छे से ज्ञान नहीं होगी और वे अपने कार्य को सही ढंग से संपन्न करने में असमर्थ हो जाएंगे और इसी कारण से समाज में असंतुलन पैदा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि धर्म का पालन नहीं करने से समाज में और पूरे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाती है। जिस भी स्थानों पर धर्म का सही से पालन नहीं होता है, वहीं पर असंतुलन पैदा होती है। जैसे कि मान लीजिए, यदि आप सही ढंग से भोजन नहीं करते हैं या फिर आप ऐसे भोजन करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और यदि आप किसी भी टाइम में बेटाइम भोजन कर लेते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में असंतुलन पैदा होगी और आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर के अनुसार कौन सी चीज कब और कैसे खानी है, इसका सही से पालन करना भी हमारे शरीर के लिए एक धर्म हुआ, जिसकी यदि अगर उल्लंघन हुई तो ये शरीर भी रोगग्रस्त होगा, यानी कि शरीर में भी असंतुलन पैदा हो गई। कर्म को लेकर के भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। यानी कि यदि एक किसान ये सोच करके बैठ जाए कि जब बारिश होगी तभी मैं खेती करूंगा, वरना मैं खेती नहीं करूंगा, तो इससे आप भी समझ सकते हैं कि इससे उस किसान के घर में तो असंतुलन आएगा ही, साथ में पूरी समाज में असंतुलन फैल सकती है। क्योंकि बारिश आए चाहे फिर ना आए, किसान का कर्तव्य है कि वो समय पर खेती करे। ठीक इसी प्रकार यदि आप एक विद्यार्थी है, तो आपका कर्तव्य ये है कि आप सही से अपनी पढ़ाई को पूरी करें। यदि आप केवल अपने परिणाम को लेकर चिंतित रहेंगे, तो आप अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर नहीं डाल पाएंगे, जिससे कि आपके मस्तिष्क में असंतुलन पैदा होगी और पढ़ाई पर सही फोकस ना करने की वजह से आपको कई सारी चीजें समझने में मुश्किलें आएगी। आप अपनी पाठ को अच्छे से स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ही होगा कि परिणाम की बहुत ही अधिक चिंता किए बिना सही समय पर आप सही ढंग से पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करें। यदि आप अपने पढ़ाई को समय पर अच्छे तरीके से करेंगे, तो परिणाम तो आपको वैसे भी सही मिलेंगे। तो फिर केवल परिणाम के बारे में चिंतित होकर ही काम करने से फोकस घटती है, कंसंट्रेशन पावर यानी कि एकाग्रता शक्ति में कमी आती है और इससे आप ही के जीवन में असंतुलन पैदा होगी। तो फिर वास्तविक रूप में धर्म का अर्थ यही हुआ कि जो भी कर्तव्य धारण करने योग्य है, जो भी कर्म मनुष्यों के लिए, इस प्रकृति के लिए धारण करने योग्य है, जिससे कि समाज में संतुलन बना रहे और सबका भला हो सके, तो इसी को धर्म कहा जाता है। और जब सभी लोग धर्म का सही से पालन करते हैं, तो समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है, लोगों में सही उद्देश्यों का उदय होता है, उचित लक्ष्य बनते हैं, लोगों के कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। और जहां पर लोग धर्म से विमुख होते हैं, वहीं पर समस्याएं उत्पन्न होती है, बाधाएं आती है और समाज में असंतुलन फैल जाती है। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप जिस भी प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय में है, तो अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन सही से, निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से करें। क्योंकि आपके द्वारा किए गए धर्म के कारण पूरे समाज में असंतुलन फैल सकती है। और इस बात को समझ लीजिए कि आप मनुष्य होते हुए भी पशु से अलग इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि धर्म क्या है और धर्म का पालन कैसे करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है, संप्रदाय है। और फिर धर्म और संप्रदाय में अंतर होती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो का क्या सार है, अभी तक आप समझ गए होंगे। जय श्री राम, जय भारत।